तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा तीसरे चरण की वोटिंग से विपक्ष का फ्यूज उड़ गया, आपके वोट से 10 साल में हुआ देश का विकास। करीमनगर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कांग्रेस ही देश में समस्याओं की जननी, कांग्रेस ने हर क्षेत्र को किया तबाह। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और बीआरएस के लिए परिवार पहले जबकि राष्ट्र प्रथम। बीजेपी का सिद्धांत, कांग्रेस बीआरएस तुष्टीकरण में जुटी, इस तुष्टीकरण से तेलंगाना को बचाना है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का किया था अपमान, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस ऑफिस में नहीं दी थी एंट्री, बीजेपी सरकार ने नरसिम्हा राव को दिया भारत रत्न। यूपी सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, उनका घोषणा पत्र विभाजनकारी, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हरियाणा सरकार के अल्पमत में आने पर बोले दुष्यंत चौटाला, सरकार को गिराने में बाहर से समर्थन करेगी बीजेपी, कांग्रेस तय करे कि गिरानी है या नहीं। दुष्यंत चौटाला बोले नए सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि वो 94 दिन का एजेंडा बना रहे हैं, यानी उन्हें पता था कि वो 94 दिन के लिए ही सीएम है। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर निशाना, कहा तीनों विधायक जनभावना की वजह से यहां आए हैं, अल्पमत की सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख, लेकिन हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अनिल विज बोले सैनी, खट्टर और मोदी की है ट्रिपल इंजन की सरकार, सभी इसका इलाज जानते हैं, अभी हमारे तरकश में कई तीर। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, कई विधायक हमारे संपर्क में। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करनाल में रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल। करनाल में खेतों में मनोहर लाल खट्टर की कैंपेनिंग, खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ की बातचीत, जानी समस्याएं। बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस लिया, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने का किया ऐलान। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, पूछा राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है, राहुल गांधी को पाकिस्तान से क्यों मिल रहा समर्थन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले तीसरे चरण की सभी सीटें एक तरफा जीत रही बीजेपी, हम प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 200 सीट मिलना मुश्किल, चुनाव में मुश्किल से मिलेंगी 125 से 150 सीटें। अमृतसर में पूर्व डिप्टी मेयर विनाश जौली ने आपसे दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी नेताओं ने पटका पहनाकर किया स्वागत। आईएएस परमपाल कौर सिद्धू के वीआरएस के अनुरोध को पंजाब सरकार ने ठुकराया, परमपाल कौर को बीजेपी ने भटिंडा से दिया है टिकट। पुणे में बारामती लोकसभा क्षेत्र में रायरेश्वर किला में बने बूथ पर भी मतदान संपन्न, 4491 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र केवल 160 मतदाताओं के लिए बना था, दुर्गम बूथ।